जिंदगी मेरी दिलचस्प एक दास्तां, जिंदगी मेरी दिलचस्प एक दास्तां जो बन के बुझारत पलों में बीत गई। दोस्तों, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं, सब कुछ पाकर भी हासिले जिंदगी कुछ भी नहीं। कमबख्त जान क्यों जाती है जाते हुए पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाएगा, जैसे साथ ले जाएंगे। एनीवे, ह्यूमन नेचर है, इकट्ठा करते रहो। लव यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय द लाइफ। मट्टी का बेटा हूं, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। उखड़ती बूढ़ी सांसों से चुरा के चंद सांसें में चीर के सीना धरती का फसल नई बो दूंगा। खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, खेतों में फिर हरियाली की चादर जब बिछ जाएगी, उगाएगी जवानी मेरी, सांसों में सांसें भी आ जाएंगी। और फिर पकते पकते फसल सुनहरी जब हो जाएगी, लेके दाती हाथों में गाता गीत बैसाखी के, मैं सोने के ढेर लगा दूंगा, मैं सोने के ढेर। 90 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह देओल का हुआ अचानक निधन। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र सिंह देओल लगातार सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का हर एक शख्स जानता है। धर्मेंद्र सिंह देओल ने अपने करियर में 150 से अधिक फिल्में की हैं, जिनमें से लगभग 100 से अधिक फिल्में जो है बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई हैं। और इसके बावजूद धर्मेंद्र सिंह देओल का निधन हो चुका है। इस तरीके की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से वायरल कराई जा रही है। तो क्या सचमुच धर्मेंद्र सिंह देओल का निधन हो चुका है? क्या धर्मेंद्र सिंह देओल जैसे बड़े सुपरस्टार जिनके 0 हेटर्स माने जाते थे, या उनके बारे में भी इस तरीके की नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, या फिर सचमुच धर्मेंद्र सिंह देओल का निधन हो चुका है? दोस्तों, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में दी जाएगी और धर्मेंद्र सिंह देओल के जीवन के बारे में कुछ ऐसे अनोखे तथ्य भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे जिनको इससे पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। तो धर्मेंद्र सिंह देओल के लिए वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें बॉलीवुड के ऐसे ही अनोखे फैक्ट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि धर्मेंद्र सिंह देओल फिल्मी करियर में आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने आइडियल दिलीप कुमार के नक्शे कदम पर चलते हुए इंडस्ट्री में इतना नाम हासिल किया है। धर्मेंद्र सिंह देओल ने हेमा मालिनी की शायद दूसरी शादी की, जिसके बाद से ही उन्होंने अपने लाइफ टाइम में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की की। हम सभी को पता है कि धर्मेंद्र सिंह देओल के करियर की ज्यादातर फिल्में सलीम खान ने डायरेक्ट की थी और लगभग हर एक फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों के कलेक्शन कर बैठी है और आज भी इन फिल्मों ने इतिहास रच दिया है। उन्हीं में से एक फिल्म है शोले। और आज धर्मेंद्र सिंह देओल के आखिरी उम्र के पड़ाव में दोस्तों, आप सभी को यकीन नहीं होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस महान अभिनेता की उम्र इस वक्त 90 वर्ष है और लगातार इस 90 वर्ष के फिल्मी करियर में उन्होंने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक फिल्में दी है। अभी हाल फिलहाल में ही धर्मेंद्र सिंह देओल की फिल्म आलिया भट्ट के साथ आने वाली थी, पर उनकी तबीयत में सुधार न होने की वजह से फिल्म के शूट को डिले किया जा चुका है। फिलहाल जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि धर्मेंद्र सिंह देओल का निधन हो चुका है, जो कि ये खबर जो है पूरी तरीके से सच है या झूठ है, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले आपको बता दूं कि 2024 के स्टार्टिंग में ही धर्मेंद्र सिंह देओल को अपने बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी थी। लगातार उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें अपनी बाईपास सर्जरी करवाई और जिसके कुछ महीने के बाद एक बार फिर से उन्हें जब सांस लेने में दिक्कत हुई तो उन्होंने जर्मनी में जाकर अपना इलाज कंटिन्यू करवाया। बताया जाता है कि जर्मनी जाने के बाद भी धर्मेंद्र सिंह देओल के
हालत में सुधार न होने की वजह से उन्होंने इंडिया वापसी करने का फैसला लिया और आज 2024 के आखिर टाइम पे, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत में ही धर्मेंद्र सिंह देओल के निधन की खबरों ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र सिंह देओल अपने रूटीन चेकअप के लिए जब हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर पता लगा कि उनकी जो बाईपास सर्जरी हुई थी, लगातार उसमें कॉम्प्लिकेशंस आने की वजह से धर्मेंद्र सिंह देओल को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया, जिसके बाद लगातार उनके फैमिली मेंबर्स उनसे मिलने मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में पहुंचे। दोस्तों, इससे पहले उन्होंने हर एक इलाज की गारंटी जो है वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल को दी थी, पर कुछ टाइम से धर्मेंद्र सिंह देओल जो है वो लगातार अपना इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में करवा रहे हैं और वहां के डॉक्टरों ने साफ तौर पर ये चेतावनी दी है कि अगर धर्मेंद्र सिंह देओल का जल्द से जल्द एक और सर्जरी नहीं करवाई गई तो हो सकता है कि धर्मेंद्र सिंह देओल को हम सभी खो दें। हालांकि आपको बता दें कि जब से धर्मेंद्र सिंह देओल को हॉस्पिटलाइज किया गया है, न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री से बल्कि उनके परिवार से हर एक सदस्य हॉस्पिटल में उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। जहां पर जब मीडिया रिपोर्टर्स पहुंचे तो जानकारी ये निकल कर आई कि अभी भी धर्मेंद्र सिंह देओल को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है, जिसके बाद लगातार कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने धर्मेंद्र सिंह देओल की तस्वीर पर मालाएं चढ़ाकर RIP भी लिख दिया, यानी कि रेस्ट इन पीस, और धर्मेंद्र सिंह देओल इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि आपको बता दें, काफी सारे जो लॉयल फैंस हैं उन्हें ये सारी चीजें देखकर बहुत ही बड़ा झटका लगा। हालांकि आपको जानकारी हम दे दें कि अभी भी धर्मेंद्र सिंह देओल को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है। वो लगातार फैंस के साथ साथ उनके परिवार वाले भी उम्मीद में है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर धर्मेंद्र सिंह देओल आलिया भट्ट के साथ अपने अपकमिंग फिल्म की तैयारियां शुरू कर देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि धर्मेंद्र सिंह देओल इस वक्त जो है आइसोलेट हैं और जानकारी ये निकल कर सामने आ रही है डॉक्टरों के द्वारा कि अगर फैंस की दुआएं रही और साथ ही परिवार वालों का सपोर्ट रहा तो बहुत ही जल्द धर्मेंद्र सिंह देओल जो है ठीक होकर अपने घर वापस लौट आएंगे। हालांकि जिस तरीके की नेगेटिविटी इस वक्त सोशल मीडिया पर देखने मिल रही है वो बहुत ही ज्यादा अभद्र है और इस तरीके की चीजें फैंस को साथ ही हेटर्स को नहीं करनी चाहिए। आप ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल इन सभी चीजों पर हेमा मालिनी ने अपना रिएक्शन देकर सभी से हाथ जोड़ विनती की है कि धर्मेंद्र सिंह देओल के बारे में इस तरीके की अफवाहें ना फैलाएं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जितना ज्यादा हो सके लगातार धर्मेंद्र सिंह देओल के लिए दुआएं करें। आपको बता दें कि धर्मेंद्र सिंह देओल जो है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं और वहां के फैंस लगातार गुरुद्वारे जाकर उनके लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसके बारे में तरह तरह की जानकारियां भी शेयर कर रहे हैं। काफी सारे लोग अपने अपने धर्म के अनुसार धर्मेंद्र सिंह देओल के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लगातार बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल के बाहर भी लगातार उनके फैंस का एक बहुत ही बड़ा जुलूस बैठा हुआ है और हर कोई ये चाहता है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र सिंह देओल रिकवर होकर घर वापस लौट आए। दोस्तों, धर्मेंद्र सिंह देओल न सिर्फ हमारे देश के बल्कि पूरी दुनिया में एक बहुत ही अच्छे और टैलेंटेड एक्टर हैं। उन्होंने 16 फिल्म से लेकर अपने हर एक फिल्मी करियर के हर एक फिल्म में एक न एक सीख दी है फैंस को, और हर एक शख्स चाहता है कि जिस तरीके के धर्मेंद्र सिंह देओल एक बहुत ही अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान है, उसी तरीके के एक्टर को बॉलीवुड इंडस्ट्री में जगह मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में आपको कमेंट के जरिए हमें अपनी राय शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंटरटेनमेंट और बड़े और छोटे पर्दे से जुड़ी लगातार हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन जो है वो बिल्कुल फ्री है, और साथ ही वीडियो के आखिर में आप प्लीज़ कमेंट में आइए और साथ ही धर्मेंद्र सिंह देओल के लिए कमेंट में आकर गेट वेल सून ज़रूर लिख दीजिएगा, या फिर आप अपने धर्म के अनुसार धर्मेंद्र सिंह देओल के लिए दुआएं कर सकते हैं। फिलहाल धर्मेंद्र सिंह देओल के निधन की जो खबरें हैं वो पूरी तरीके से फेक है, झूठी अफवाह है, और इन चीज़ों पर विश्वास ना करें। अभी हाल फिलहाल में ही हमने हमारे देश के प्रसिद्ध
पूर्व प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह को खोया है और कहीं ना कहीं अभी भी उनका जो गम है हमारे दिलों से निकला नहीं। और एक तरफ धर्मेंद्र सिंह देओल की हालत को देखकर कहीं ना कहीं फैंस जो है बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। तो दोस्तों कमेंट में आई और गेट वेल सून ज़रूर लिखिएगा और मनमोहन सिंह के लिए कमेंट के वीडियो सेक्शन में आकर ओम शांति भी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।